हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति की कुछ प्रयोग। इसका हम लोग इस वीडियो में बेसिक देखने वाले हैं और आपको कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कराया जाएगा। जब आप चैप्टर बनाएगा तो आपको यहाँ बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है। अब इस फिगर की मदद से आपको समझाते हैं। इसमें हमें 3 से 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक पढ़ना है दृष्टि रेखा, एक क्षैतिज रेखा, एक अवनमन कोण, एक उन्नयन कोण। तो समझिए, ये रेखा जब ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे हमने लिख दिया है ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति और यहाँ पे एक खंबा है। ये जो आप देख रहे हैं ये खंबा से तो लगता नहीं है। मान लीजिए कोई खंबा है और यहाँ पे एक वस्तु रखा गया है और यहाँ पर मान लीजिए एक वस्तु रखा गया है। ये तो ये अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों से उस खंबा को सीधा स्ट्रेट देखता, मान लीजिए कोई खंबा है और हम इसको सीधा देख रहे हैं, मतलब इस दिशा में, तो ये जो रेखा बना दोस्तों, ये जो हमारा और इस खंभा और यहाँ के बीच जो रेखा बना है, ये रेखा हमारा कहलाता है क्षैतिज रेखा। ये रेखा हमारा कहलाता है क्षैतिज रेखा। ये तो आप समझ गए कि किसी वस्तु या खंबा ले लीजिए, कोई वस्तु लीजिए, अगर कोई वस्तु को हम देख रहे हैं और हमारे नयन और उस वस्तु के बीच जो सरल रेखा बना, ये जो हमारा रेखा हुआ, यही हमारा क्षैतिज रेखा कहलाता है। अब क्षैतिज रेखा, अगर कोई व्यक्ति वही व्यक्ति मान लीजिए खंबा था, ये खंबा को हमने मान लिया, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है मान लेते हैं, और यहाँ पे एक वस्तु ये मान लेते हैं। तो अगर हम इस खंबा को सीधा देख रहे हैं तो ये तो हमारा क्षैतिज रेखा बना देगा। लेकिन अगर हमारा आंख सबसे ऊपर देखे, मतलब इस वस्तु को देख रहा, तो हमारा आंख तो कुछ इस दिशा में बन जाएगा दोस्तों, ऐसे करके इस दिशा में बन जाएगा। तो ये जो रेखा बना दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा दृष्टि रेखा। मतलब कोई वस्तु को अगर देख रहे हैं और वस्तु ऊपर रखा गया इस खंबा के ऊपर, तो वो जो रेखा में बना वो दृष्टि रेखा बनेगा। और यहाँ पे नीचे ये लाइन जो देख रहे हैं, ये भी हमारा दृष्टि रेखा ही कहलाएगा, दृष्टि रेखा। तो आई होप आपको क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा समझ आएगा। कोई किसी वस्तु को या कोई खंबा को हम लोग जब सीधा देखेंगे तो वो जो लाइन बनेगा, वो जो लाइन का निर्माण होगा, वो क्षैतिज रेखा कहलाएगा। लेकिन अगर वही खंबा को ऊपर हम टॉप पर देख रहे हैं तो हमारा नयन से और उस खंबा के जो ऊपर लाइन बन रहा है वो हमारा कहलाएगा दृष्टि रेखा, और नीचे भी देखेंगे तो वही हमारा दृष्टि रेखा कहलाएगा। लेकिन सीधा देखें तो वह क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो दृष्टि रेखा यह हो गया। अब समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कौन बनता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही कौन बना यहाँ पे, ये हमारा कहलाता है अवनमन कोण। आई होप आपको अब बताते हैं कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है। जो अगर हम कोई खंभा है, खंभे के ऊपर या कोई चीज रखा गया, ऊपर वस्तु है, और उस वस्तु को हम अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो जो हमारा आंख से और उस वस्तु के बीच जो दूरी होगा वो तो दृष्टि रेखा कहलाएगा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। कब? जब वस्तु ऊपर रहेगा तब। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण कहलाएगा। कब? जब वो व्यक्ति जो है वो वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। यहाँ पे व्यक्ति वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है और यहाँ पे यही व्यक्ति वस्तु को ऊपर की ओर देखेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है और वह किसी खंभे के टॉप पर, किसी खंभे के ऊपर रखी वस्तु को देख रहा है, तो वहां पे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसी खंभे के नीचे कोई वस्तु को रखा वस्तु को देख रहा है, तो उसके बीच जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक फिगर से और समझ लीजिए अवनमन कोण उन्नयन कोण। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई घर है, ये कोई घर है और यहाँ पे ये हुआ छत घर का, और ये जमीन से सटा है और यहाँ पे एक गेंद रखा गया है। तो ये यहाँ पे एक मान लीजिए कोई लड़की है या लड़का है, जो ही मान लीजिए व्यक्ति है जो अपनी आंखों से सीधा देख रहा है पहले,
तो सीधा देखेगा तो वो तो हमारा कहलाएगा क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिएगा, सीधा जब देखेगा तो वो हमारा रेखा जो बनेगा वो क्षैतिज रेखा कहलाएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति नीचे देख रहा होगा या इधर, यहाँ ध्यान देगा, अगर इधर देख ले, इस वस्तु को देख लेगा तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा और इस रेखा के बीच जो कोण बनेगा ये हमारा बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, और ये कहलाएगा हमारा दृष्टि रेखा। तो आई होप आपने अब समझ लिया होगा कि अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है। यहाँ पे अगर ये व्यक्ति वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ पे जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा बीच जो कोण बनेगा ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन अगर वस्तु यहाँ रहता, मान लीजिए कि वस्तु अगर यहाँ रहता और व्यक्ति यहाँ रह जाता, तो वस्तु यहाँ रहेगा और व्यक्ति अगर यहाँ रहता तो यहाँ से अगर यहाँ देखता और ये हमारा दृष्टि रेखा, सॉरी क्षैतिज रेखा कहलाएगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी खंभे या किसी कोई बिल्डिंग मान लीजिए को छत पर मतलब ऊपर की ओर देख रहा है, जमीन से ऊपर की ओर देख रहा है, तो वहां क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, मतलब ये मान लीजिए क्षैतिज रेखा हो गया और ये मान लीजिए ये दृष्टि रेखा हो गया, तो इसके बीच जो ये कोण बन रहा है ये हमारा कहलाएगा उन्नयन कोण। लेकिन अगर यही व्यक्ति ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ये नीचे की ओर वस्तु को अगर देखेगा, यहाँ जो कोण बनेगा ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। तो आई होप आपने अब समझा होगा उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है जो। और चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन देखें, जिसे हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन एक दिया गया है चैप्टर नंबर 9.1 का ही एनसीईआरटी का। जैसे पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया क्वेश्चन में कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे की शिखर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा 30 डिग्री का कोण बना है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पे हम मिटा देते हैं इसको। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 20 मीटर का लंबी डोरी है जो खंभा के शिखर से बंधा हुआ है, और खंभा जो है जमीन से लगा हुआ है, क्योंकि खंभा आसमान में तो होगा नहीं, जमीन से ही होगा, और एक 20 मीटर लंबी डोरी है। यहां पे कह रहा कि 20 मीटर लंबी डोरी है जो जमीन से भूमि से सीधे तना हुआ है खंभा की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि कितनी दूरी पर तना हुआ है, तो अगर खंभा के शिखर की ओर तना रहेगा तो कुछ दूरी पर तो जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ से तो तना हुआ रहेगा नहीं, कुछ दूरी पर मान लिया हमने, यहाँ मान लिया। और कह रहा इसकी लंबाई दे दिया 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर ही डोरी है। आगे समझिए। और भूमि के स्तर से डोर द्वारा 30 डिग्री का कोण बना हुआ। भूमि के स्तर से मतलब इससे भूमि के स्तर से डोर द्वारा 30 डिग्री का कोण बना, मतलब ये जो कोण बना हुआ है ये 30 डिग्री का बना हुआ है, ये कोण 30 डिग्री का बना हुआ। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। अब हमें खंभे की ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ये खंभा जो हमें दिया गया है इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दिया फ्रेंड्स, किसी भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो उसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है। पहला बात क्या है वो ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप पहले फिगर को ध्यान से बना लीजिएगा, कि जब तक आपसे फिगर नहीं बनेगा क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले फिगर बना लेगा और जो जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें उसे आप फिगर के अनुसार वहां पे नोट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ दिया था तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया, और कोण कहाँ से बन रहा है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कोण बना था रस्सी द्वारा और भूमि के स्तर से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 डिग्री कोण। अब जो आपसे पूछेगा, जैसे हमें यहाँ खंभा की ऊंचाई पूछ रहा, तो जो भी आपसे अदर क्वेश्चन बनाएंगे तो जो भी आपसे पूछेगा, मतलब यहाँ से खंभा था तो खंभा की ऊंचाई पूछेगा, अगर वहाँ डोर आता है तब पूछा डोर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो जो आपसे पूछे पहले उसको ध्यान दीजिएगा, और जो आपको दिया गया उसको ध्यान देगा। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे यहाँ 20 मीटर दिया गया है तो पहले इसको नोट कर लेना है, जो पॉइंट आपको दिया रहेगा उसको पहले नोट कर लेना है कि क्या दिया हुआ है। तो ये जो हमारा त्रिभुज बना है, ये एक प्रकार का त्रिभुज बना है, ये आप नोट कर सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है।
तो समकोण त्रिभुज में ये बड़ी वाली भुजा क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता कर्ण। यानी कर्ण का वैल्यू दे दिया हमें 20 मीटर, और हमें निकालना क्या है? ये जो समकोण त्रिभुज ये क्या होता है दोस्तों? तो ये लंब होता है। अब एक बात और नोट कीजिएगा, यहाँ पर जो जो आपको पॉइंट दिए रहेंगे उसको पहले देख लेना क्या क्या चीज का वैल्यू हमें दिया गया है। मतलब कर्ण का वैल्यू दिया गया, आधार का वैल्यू दिया गया, लंब का वैल्यू दिया गया। इन सारे चीज को आपको देख लेना है, फिर आपको फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ कर्ण का वैल्यू दिया गया था हमें, और यहाँ पे लंब का वैल्यू हमें निकालना है। कर्ण और लंब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। तो जो वैल्यू हमें दिया रहेगा और जो हमें ज्ञात करना है, पहले उन दोनों को आप ध्यान से निकालें। जैसे कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए रहे और लंब का वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको देखना कि किसमें कर्ण और लंब का फॉर्मूला लगता है, वो साइन थीटा में लगेगा। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया था हमें 30 डिग्री। लंब बटा कर्ण, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू ए बी तो नहीं, बटा कर्ण हो गया ए सी हमारा। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू दिया नहीं है, ए सी का वैल्यू 20, साइन 30 का वैल्यू जानते हैं हम लोग 1/2 होता है। यहाँ से ए बी बटा में 20, यहाँ से तिरछी गुना करेंगे तो यह जाएगा 2ab बराबर 20। तो ए बी का वैल्यू मिल जाएगा हमें 20/2 यानी 10। तो 10 मीटर मिल गया हमें ये खंबे की ऊंचाई। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो आपको दिया रहेगा उसे नोट करना है और ध्यान देना है। जैसे कर्ण और लंब दिया रहेगा तो ध्यान देना कि कर्ण लंब का फॉर्मूला किस में लगता है, वो आपको सोचना है और उसी अनुसार आपको फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे कर्ण लंब हो गया तो कर्ण लंब का किस में होता है? साइन में होता है। आधार लंब हो गया तो आधार लंब किस में होता है? तो कॉट में होता है। तो इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा कि कौन फॉर्मूला को यहाँ यूज करना है, मतलब त्रिकोणमिति के कौन सा निष्पत्ति वहां पर लगाना है हमको, ये आपको ध्यान में रखना है। बस जो दिया रहेगा उसे नोट कर लेना है और उसके बाद उस फॉर्मूला का यूज कर लेना है। जिसे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन और दूसरा ही देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर के जमीन को छूने लगता है। इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो जब भी हम लोग जानते हैं पेड़ जब भी होता है ये खड़ा ही होता है, जमीन से सूता हुआ तो होता नहीं है। मान लीजिए भूमि का स्तर है, ये मान लीजिए कोई पेड़ है, तो कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए यहां से भाग टूट गया, ये भाग टूट गया तो ये कुछ इस प्रकार बना देगा, टूट के मान चलिए इस प्रकार बना देगा। और कह रहा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जो पेड़ का शिखर था वो टूट कर जमीन के साथ जो लगता है और यहाँ पे एंगल जो बनाता है वो 30 डिग्री का बना देता है। आगे समझिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई है। करा पेड़ की पाद बिंदु मतलब जहां से पेड़ लगा हुआ है, यानी भूमि से लगा हुआ है, उसी को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। तो पेड़ का करा पाद बिंदु जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब ये हो गया पेड़ का पाद बिंदु, ये था हमारा पेड़, और जहां जमीन मतलब शिखर छुआ यानी ये, इसका बीच की दूरी दिया गया हमें 8 मीटर दिया गया है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब समझिए इस क्वेश्चन को। एक पेड़ था जो कि आधे आया था, टूट गया, और टूटा हुआ भाग जमीन से इस प्रकार लगता है, वहां 30 डिग्री का एंगल बना देता है। और आगे दिया है क्वेश्चन में कि पेड़ के पाद बिंदु मतलब जहां से पेड़ था
वहां से शिखर का जो छूता है भूमि को, वहां की दूरी दिया था हमें 8 मीटर। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये ज्ञात करना हमें। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, तो अब हमें आधार का दिया है मान और हमें लंब का मान निकालना है। तो आप सोच सकते हैं कि आधार लंब किस में लगता है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं होगा, नहीं बन पाएगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको पर्सनली बता देंगे। यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने समझा। अगर आपको समझ में आया तो हमें ज़रूर खुशी मिलेगी कि हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। हमने फिगर यहाँ पे बना दिया है, सब कुछ बना दिया है, बस आपको सोल्व करके हमें कमेंट में आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको एक एक पॉइंट को हम समझा सकें। अगर इसके बाद आपसे प्रश्नावली सॉल्व होता है तो हमें खुशी मिलेगी कि हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। और क्या कह सकते हैं, धन्यवाद।